ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम ध्यान मग्न थे। धनुष भंग की आवाज से उनका ध्यान टूट गया। वह उसी दिशा में दौड़े। गौर शरीर, भस्म लगा हुआ, विशाल भाल पर त्रिपुंड, कंधे पर विष्णु का धनुष, कमर पर 2 तरकस और हाथ में पुराण प्रसिद्ध है परस, जिसको फरसा कहते हो ना। महात्मा होते हुए भी शास्त्र की तरफ आकर्षण है। उनका जीवन देखते ऐसा लगता है कि उनके जीवन में ऐसी विचारधारा बैठ गई है कि शास्त्र बिना समाज का सुधार नहीं हो सकता। और विचारधारा में वो असफल रहे। समाज का सुधार शास्त्र नहीं कर सकता। रामनवमी का दिन हो तो राम मंदिर जाते हैं, व्रत रखते हैं। इसके लिए कोई कानून नहीं है। क्या आप रामनवमी के दिन मंदिर नहीं जाओगे तो जेल में बंद कर दिए जाएंगे? ऐसा नहीं है, कोई कानून नहीं। पर धर्म और शास्त्र के कहने से लोग ईगो से मंदिर जाते हैं, पर उन्हें कोई प्रकार की दबाव नहीं है। जा सकते हो। 22 जनवरी को रामलला जी की स्थापना है। जिसको जाना है आप जा सकते हैं, मना किसी को नहीं। केवल इतना ही कहा गया जो रेल बस इत्यादि में भीड़ ज़्यादा होगी। उस जगह जो है भीड़ ज़्यादा होगी, वहाँ तक दर्शन में थोड़ी समस्या आ सकती है। ये नहीं कहे दर्शन नहीं होगा, ये बात नहीं कहे। आओ, भीड़ ज़्यादा होगी, दर्शन में समस्या हो सकता है। 1 दिन की जगह 2 दिन लग सकता है। दर्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन समय लगेगा। आपकी जैसी मर्जी। किसी को मना तो नहीं किया गया, सबको जाओ 22 जनवरी को, क्योंकि वर्णत छवि जहाँ तह सब लोगों अवश्य देखिए देखन जोगो। ये तो देखने वाली बात है। रामलला जी की स्थापना हो रही है। रामलला बच्चे स्वरूप, बाल स्वरूप, समझो तो भगवान का जन्म हो रहा है। भगवान का ये जन्मोत्सव हमारे लिए तो जन्मोत्सव हो गया। भगवान त्रेता में जन्म लिए थे और कलयुग में रामलला जी 22 जनवरी को जन्म ले रहे हैं, स्थापना हो रहा है। तो ये हमारा हिंदू को तो सबसे बड़ी बात है, यही बात है। इसलिए वर्णत छवि जहाँ तह सब लोगों अवश्य देखिए देखन जोगो। देखने योग्य है। सब कोई जाओ, खाली हाथ जाओ या कुछ उपहार लेकर के जाए, और जैसे हो तैसे हो जाए। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो अपने घर में 5, 10, 11 जितना हो दीप जलाओ, दीप जलाओ, दीप जलाओ। आज दिवाली है, आज बहुत बड़ी दिवाली है। भगवान की स्थापना 22 जनवरी को होने वाली, यही बात सबसे बड़ा। इसे धनुष यज्ञ की कथा हो रही है, उधर भगवान की स्थापना बाल स्वरूप का हो रहा है। इसलिए जय श्री राम का नारा लगाते रहिए, उन भगवान का गुणगान करते रहिए, यात्रा कीजिए। वहाँ तक पहुँच तो जाएंगे, अयोध्या भूमि पर तक। अब प्रयागराज में उतनी भीड़ होती है, लेकिन तो भी लोग जाते हैं कि नहीं? तो जाने वाले जाएंगे ही, भगवान दर्शन देंगे ही, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। मतलब जाकी रही भावना जैसी। अगर भावना आपकी सही है तो भगवान दर्शन देंगे। या घर में ही दिवाली मनाओ। भगवान जब 14 वर्ष वनवास से आए थे तो सब लोग अयोध्या के जो है दीपावली मनाए थे। आज पूरा भारतवर्ष जो है दीपावली मनाते। अगर 5-5 दिया जलाओगे तो कितना दिया हो जाएगा बतलाओ। अब परिवार के एक एक सदस्य अपना अपना नाम से जलाएंगे तो एक एक घर में जो है
25-50 दिए हो जाएंगे। कितने दिए हो जाएंगे? हाँ, तो जगमग जगमग ज्योत जली है और राम आरती होने लगी है। लिखा हुआ है, आरती तो यही है ना, जगमग जगमग ज्योत जली है और राम आरती होने लगी है। तो जगमगाओगे तब ना, तो दिया जलाना पड़ेगा ना। तो जितना दिया हो अपने घर में, बालकनी हो, अटारी हो, घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, कहीं भी जला। बाहर क्यों करेंगे? घर में अंदर भी जलाएंगे, अंदर भी भगवान रहेंगे और बाहर भी भगवान रहेंगे। जहाँ जाके इच्छा हो दीप जलाओ, दीप जलाओ। आज राम जी की दिवाली आई रे, राम जी की दिवाली, लक्ष्मी जी के नहीं। और लक्ष्मी और राम दोनों तो एक ही है। जहाँ लक्ष्मी है वहाँ राम जी आएंगे। हाँ, लक्ष्मी स्वरूप तो सीता जी हमारी है ही, और सीता जी मिथिला से तो आ ही रही है भार लेकर के। कितने लोग आ रहे हो अयोध्या? हाँ, इतना हर्षोल्लास है। जनकपुर में भी हर्षोल्लास है। ये इधर जनकपुर में धनुष जग भी हो रहा है। अब परशुराम जी आ रहे हैं। अब परशुराम जी को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? जय श्री राम। तो यही कहते हैं जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे तक जागना चाहिए। इससे कोई ऐसी कायदा तो नहीं है, कोई ज़रूरी तो नहीं है जो 12 बजे रात को हमको जगना ही है। लेकिन हम जगते हैं क्योंकि मेरे भगवान आ रहे हैं, भगवान की अवतार हो रहा है। तो जब तक उनका अवतार नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, तब तो हम लोग जगते हैं, अपने मर्जी से जगते हैं। चाहे एक बच्चा भी होगा वो भी जगेगा, और बड़ा भी होगा वो भी जगेगा, बूढ़ा भी होगा वो भी जगेगा। कोई आपको देश से बाहर निकाल देगा, जाति से बाहर निकाल देंगे, फिर तो लोग जागते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र में ऐसा नियम बना हुआ है, ये जन्माष्टमी को जागना। शास्त्रों से समाज नहीं सुधरता, शास्त्र ही समाज को सुधार सकता है। हाँ, शरीर के किसी अंग में विकार हो तो एक अंगुली से शरीर बिगड़ता हो तो सल मतलब डॉक्टर उस अंगुली को काट डाले तो बात अलग है। कारण उनको पता लग गया है कि ये बीमारी आगे बढ़ते बढ़ते सारे अंग में फैल जाएंगे, तो उसको काट देना चाहिए। लेकिन यह शास्त्र इसलिए नहीं कि शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, ये शरीर की तंदुरुस्ती के लिए उपयोग में आना चाहिए। कहते समाज में कभी शस्त्रों का उपयोग होता है, लेकिन समाज का शरीर बिगड़ न जाए उसके लिए होता है। समाज के किसी अंग में बीमारी लगती है तो शस्त्र का उपयोग हो, यह बात अलग है। शस्त्र समाज का परिवर्तन करे, यह हमारे भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं है। शस्त्र समाज का परिवर्तन करे, यह भारतीय संस्कृति को स्वीकार नहीं है। आप कभी रामायण या गीता लेके किसी के पास गए हो, इसे पढ़े, नहीं तो धनुष बाण से मार डालूंगा, ऐसा कहते हो? ये देखते हो, धनुष बाण से मार दूंगा, थप्पड़ लगाऊंगा, रामायण पढ़ो। आप प्यार से ही बोलते हो ना किसी को, जो रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। उसके लिए वार तो नहीं करते हो, जबरदस्ती तो नहीं करते हो। एक हाथ में बाइबल और दूसरा हाथ में रिवॉल्वर लेके कोई कहे कि तू बाइबल पढ़, नहीं तो गोली मार दूंगा। एक हाथ में गुरु ग्रंथ साहब और दूसरा हाथ में कृपान लो और कहो जे ग्रंथ साहब को पढ़ो, तो ऐसा हो सकता है? जबरदस्ती की बात तो नहीं है। माने जिस मजहब का जो अस्त्र है वो अस्त्र लेकर के आप दबाव डालेंगे जो पढ़ो, ऐसा तो नहीं। प्रेमता और प्यार से किसी को जो पढ़ो, इसको पढ़ने से ज्ञान होता है। शास्त्रों का प्रचार शस्त्र से नहीं होता,
किंतु परशुराम जी का एक ऐसा व्यक्तित्व श्री रामचरितमानस में है जो शास्त्र से अधिक शस्त्र पर आकर्षित है। महाराज परशुराम उग्रता से सभा में प्रवेश करते हैं, बहुत तेजी में प्रवेश करते हैं। हाथ में क्या है? परशु, कुठार है। अब बहुत तेज में जा रहे हैं। तुलसी जी ने उपमा दी कि जैसे वीर रस जाके जनक के दरबार में आया हो, ऐसा लगता है। उनका वेश शांत है, परंतु करनी जो है बहुत कठोर है। परशुराम जी का प्रवेश तात्विक दृष्टिकोण से देखें तो भक्ति वरमाला पहनाए तो एक वर्ग ऐसा ही उत्पन्न होगा जो आपके सबके सामने विरोध करेगा, और दूसरे अवरोध परशुराम अर्थात क्रोध। तो भक्ति वरमाला पहनाए, इसीलिए क्रोध पर काबू रखना पड़ता है। अहंकार टूटे, क्रोध तपोवन में चला जाए तो भक्ति के साथ विवाह करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। संपूर्ण जोड़ी बनती है। साधना के दृष्टि से यह प्रसंग उपयोगी है। सब नृपतिगण परशुराम जी को देखते हैं। परशुराम जी जैसे आ गए तो अब क्या होगा? सारे राजे डर गए। राम जी से तो नहीं डरे, सीता जी से तो नहीं डरे। आपस में कहे जो सीता जी को बलजोड़िए ले जाएंगे। जो अभिमानी राजा था वो कह रहा था आपस में। अब परशुराम जी आए तो अब कोई नहीं बोल रहे हैं। पितु समेत काही निज नामा, अलगे करन सब दंड प्रणामा। राम को मारने वाले राजा परशुराम को दंडवत प्रणाम करके अपना परिचय देता हूँ। मैं फलाना राजा हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने का पोता हूँ, मैं फलाने राजा का बेटा हूँ, फलाने राजा का। आप मेहमान थे, रोज आपके पांव दबाता था। सबको डर लगने लगा कि यह परशुराम क्षत्रियों का काल है, जिसने 21 बार धरती को क्षत्रिय रहित कर दिया था। उनको देखते ही सभी राजा शस्त्र छोड़ करके परशुराम की शरणागति स्वीकार करने लगे। रामचरितमानस में लिखा, जो परशुराम सहज भाव से किसी की ओर देखे तो वह यही समझता है कि उसकी मौत आ गई, और गुस्सा में भी नहीं देखेंगे तो भी लोग डर जाता है, और गुस्सा में डर गए तब तो और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। जिसका जैसा प्रभाव है वैसा असर होता है। राम किसी की ओर देखे तो लगता है कि उसे जीवन मिल गया, बहुत आनंद होता है। अब परशुराम देखे तो गया संसार से, इतना डर हो जाता है जो गया संसार से, अब कुछ नहीं है। फर्क इतना है। परशुराम शास्त्र के इतने आग्रही थे, इसलिए उनका नाम राम था। ये राम के पीछे परस जोड़ गया, परशुराम। भगवान राम जी में कहाँ लिखा गया धनुष राम और तीर राम? कहीं लिखा नहीं हुआ। यही ऐसे ऋषि थे जिसके पीछे में जो परस लिखा गया, परशु राम। उन्हें लगा कि अपना नाम खाली राम रखूंगा तो कोई यह मान लेगा कि ये दूसरे राम है, अतः परशु अपने आगे लगाया, शस्त्र आगे परशुराम अतः फल। अपने लिए विशेष व्यवस्था कर ली। उनके सामने देखो तो ऐसा लगेगा कि साक्षात काल आ गया।
सभी उन्हें रास्ता छोड़ दिया, सब प्रणाम अपना परिचय पात्र दे करके रास्ता छोड़ दिया। परशुराम सीधे सभा के मध्य भाग में आ गए, बीच में आ गए, और जनक जी उनकी वंदना करते हैं और सीता को बुला के वंदना करवाते हैं। परशुराम ने आशीर्वाद दिया, किनको? राम जी को भी आशीर्वाद दिया और सीता जी को भी आशीर्वाद हो जाए, दोनों का आशीर्वाद दिए। जब आशीर्वाद मिल गए तो फिर बातें क्या है, अब तो जोड़ी रह गई। जोड़ी चारु चंदा के मुबारक हो, मुबारक हो, ये जोड़ी चारु चंदा के मुबारक हो, मुबारक हो। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।